तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का जी एक्सप्लेन ट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ टाइगर श्रॉफ की गणपत फिल्म को, जो कल ही रिलीज हुई थी। चलो फिर बिना टाइम वेस्ट के मूवी स्टार्ट करते हैं। फिल्म की शुरुआत में थालापति की आवाज में कहानी सुनाई जाती है, जिसका रोल अमिताभ बच्चन ने निभाया है। वो कहते हैं सालों पहले एक बार पूरी दुनिया में वॉर हुई थी, जिसमें बहुत तबाही होती है, बस कुछ ही जगह रहने लायक बची थी। और हमेशा की तरह सारे अमीरों ने गरीबों का सारा माल छीन के उन्हें एक तरफ डाल दिया, और अमीरों ने अपने लिए एक बहुत बढ़िया शहर बना लिया था, जहाँ सब अमीर और ताकतवर लोग रहते हैं। और उन्होंने अमीर और गरीबों के बीच में एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर ली। गरीब अमीरों के कचरे से रोजमर्रा की जिंदगी गुजारते थे, उन पर हमेशा नजर रखी जाती थी, और अमीर इनसे छोटे काम कराते थे गुलामों की तरह। गरीब लोग जानवरों की तरह खाना पानी के लिए लड़ते थे एक दूसरे से, क्योंकि अमीर ये जानते थे जब तक ये एक दूसरे से लड़ते रहेंगे तब तक एक नहीं हो सकते। तब थालापति ने एक फैसला किया, वो एक रिंग बनाएंगे ताकि कोई भी सड़कों पर ना लड़े और अपना सारा गुस्सा इस रिंग के अंदर निकाले। इससे ना तो कोई मरेगा बल्कि यहाँ कुछ सीखेगा और जीतेगा। तब हर कोई इस कुश्ती से खुश था, सब लोग एक हो रहे थे। लेकिन इस खेल पर भी अमीरों की नजर पड़ गई। अमीरों का एक लीडर है डेलिनी, जिसके लिए पैसा ही सब कुछ है, और उसी ने ये दीवार बनवाई थी। उसने अपने एक आदमी जॉन को गरीबों की बस्ती में भेजा और उसने सब कुछ खत्म कर दिया। लेकिन थालापति ने अपने इन सभी लोगों को ये बता रखा था, इन सबको आजाद करने एक योद्धा इनकी मदद करने जरूर आएगा। और जब से ये सब लोग अपने उसी योद्धा के इंतजार में हैं, और उस योद्धा का नाम होगा गणपत आला। ये था फिल्म का इंट्रो। अब फिल्म शुरू होती है गुड्डू से, जो अमीर बस्ती में रहता है और बहुत ही रंगीन जिंदगी जीता है। बस उसे डांस, पार्टी, लड़कियां और अय्याशी चाहिए। ये है कैजाद, जो जॉन का धंधा संभालता है, और ये सीनियर कैजाद का ड्राइवर। और ये है जॉन, ये गूंगा है लेकिन एक चिप की वजह से बिना मुंह हिलाए सब कुछ बोल लेता है। और गणपत भी जॉन के लिए काम करता है, गरीबों की बस्ती में जाकर जॉन के लिए एक बेस्ट फाइटर को ढूंढना, वरना उसे यहाँ आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। गरीबों में जो फाइट जीतता है उसे मौका मिलता है अमीरों के यहाँ फाइट करने का। फिर लोग यहाँ अपने फेवरेट फाइटर के ऊपर पैसा लगाते हैं, लेकिन जीतता वो है जिसे जॉन चाहता है, और ये इस तरह पैसा कमाता है। लेकिन जॉन के ऊपर इसके बोझ डालिनी का कर्जा है, इस वजह से इसके पास सिर्फ थोड़ा पैसा बचता है, बाकी सारा वो ले जाता है। और ये पैसा लेने उसकी राइट हैंड शाइना आती है। एक दिन जॉन को पता चलता है उसकी वाइफ गुड्डू के साथ है, और उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। फिर अपने लोगों से उन दोनों को जिंदा जमीन में दबाने के लिए कह देता है। गुड्डू उसके सामने बहुत रोता है, गिड़गिड़ाता है, लेकिन फिर भी उसके आदमी दोनों को जिंदा जमीन में दबा देते हैं। बट उनके जाने के बाद थोड़ी देर में ही गुड्डू जमीन से निकल जाता है और जिंदा बच जाता है, पर वो लड़की मर चुकी थी। वो अपने दोस्त कैजाद के पास जाता है, और इसे जिंदा देख के वो समझ जाता है यही गणपत होगा, जैसा थालापति ने कहा था। वो कहता है अगर जॉन ने तुझे देख लिया तो वो तुझे जान से मार देगा, इसलिए गरीबों की बस्ती के बाहर एक और बस्ती है जहाँ तुझे शिवा मिलेगा, और वो तेरी मदद करेगा। बस उससे जाकर कहना है थालापति आला। यहाँ हमें पता चलता है जॉन को कोई बच्चा नहीं था, इसलिए आजाद ने एक बच्चा चुरा के जॉन को दिया था, और उसी ने इसे पाला था। खैर बुड्ढू ये बॉर्डर की जाली तोड़ के किसी तरह गरीबों की बस्ती में पहुंच जाता है। वो किसी से शिवा के बारे में पूछता है तो वो मना कर देता है। फिर बाद में वॉकी टॉकी से किसी को बताता है कि कोई शिवा को ढूंढ रहा है। वो होटल में जाता है तो कुछ लोग उसे मारने लगते हैं, तब कैसी वहाँ के उसे बचाती है, और इसकी फाइटिंग स्किल बहुत धांसू है। वो उसे वहाँ से निकाल के ले जाती है और उसके गले में छुरी रख के पूछती है शिवा को क्यों ढूंढ रहा था, और अपनी पूरी कहानी सुनाता है जो जो अब तक उसके साथ हुआ था। पर थालापति आला का नाम सुनकर वो रुक गई और शिवा के पास ले जाती है, जो एक अंधा बूढ़ा है। वो गुड्डू को बताता है थालापति का दादा था जिसने ये खेल शुरू किया था। पर गुड्डू को इस कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए शिवा नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। गणपत के बारे में गुड्डू कुछ नहीं जानता। ये सारे गरीब लोग योद्धा के इंतजार में है, ये वही है, लेकिन अभी इसके लिए वो तैयार नहीं। अभी तो इसको वही रंगीन जिंदगी चाहिए। अगले दिन जब जेस प्रैक्टिस कर रही थी तब गुड्डू जाकर उसे आई लव यू कह देता है, और यहाँ गाना शुरू होता है। गाना खत्म होते होते जैसी को भी गुड्डू से प्यार हो जाता है, और एक बार तबाही नाम का एक गुंडा गुड्डू को मार पीट के जैसी को उठा के ले जाता है। ये जाकर शिवा से कहता है तो शिवा बताता है उसे जैसी वापस चाहिए तो तबाही के इलाके में जाकर फाइट करनी पड़ेगी, और जीत गया तो जैसी मिल जाएगी। वो जाकर फाइट करता है तो फाइट हार जाता है और पिट पिटा के वापस आता है। अब शिवा उसे पूरी कहानी सुनाता है। उसके दादा एक महारिषि थे जिनकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती थी। उन्होंने ही अपने लोगों से ये कहा था कि एक दिन ऐसा योद्धा आएगा जो ये दीवार गिराएगा। के दादा ने जो अखाड़ा बनाया था वो इनकी जिंदगी बन गया, और सब लोग गरीबी में भी खुश रहना सीख गए थे। अपने आखिरी वक्त में थालापति ने अपनी बहू से कहा था जो तुम्हारी कोख में पल रहा है वही गणपत होगा। फिर अमीरों ने जो मारपीट करी थी उसमें गुड्डू की माँ भी मर गई थी, और जॉन ने उस अखाड़े को एक जुए में बदल दिया। लोग अब इसलिए कुश्ती लड़ते थे ताकि अमीरों के अखाड़े में जाकर लड़ सके। इससे इनका माहौल और ज्यादा खराब होने लगा। अब इन्हें सिर्फ गणपत ही बचा सकता है, और जब से सब उसी योद्धा के इंतजार में है तब शिवा उसे फाइट के लिए तैयार करता है, और कुछ ही दिनों में तैयारी के बाद वो पूरी तरह तैयार हो जाता है दोबारा फाइट करने के लिए। पहले तो वो चाइनीज लोगों से अपना बदला लेता है जिसने
पहले इसे मारा था और अब फाइट करने के लिए जाता है। लेकिन हमें यहाँ पता चलता है ये सब जेसी का प्लान था ताकि इसे फाइट लिए तैयार किया जा सके और इसे पूरी कहानी बताई जा सके। वो फाइट करता है और फाइट में जीत जाता है। तब जेसी कहती है कि अब वक्त आ गया इसे ये बताने के लिए कि यही वो योद्धा है जो इन गरीबों की दीवार तोड़ेगा और शिवा कोई और नहीं इसका असली बाप है। और यहाँ आ जाता है जॉन। इसे देखते ही गुड्डू भाग के जाता है और उसके गले लग जाता है। जेसी देखती रह गई कि ये क्या कर रहा है और यहीं से वो इनके साथ चला जाता है। जेसी उसे रोकने की कोशिश भी करती है लेकिन वो निकल चुका था। सब लोग बहुत दुखी थे और शिवा गुस्से में कहता है कोई नहीं निकालेगा हमें यहाँ से, कोई गणपत बचाने नहीं आने वाला। गुड्डू को पता चलता है जॉन ने केजात को मार दिया क्योंकि उसने गुड्डू को भगाया था यहाँ से। गुड्डू कहता है अब गरीबों के यहाँ से फाइटर ढूंढ कोई जरूरत, वही सबसे बड़ा फाइटर है। ये दोनों मिलकर बढ़िया कमाई करेंगे क्योंकि गुड्डू को भी पैसे चाहिए और जॉन को अपने बिग बॉस के पैसे चुकाने। गुड्डू वापस आता है शिवा के पास उन्हें लेने के लिए और कहता है ये गरीबों वाली जिंदगी छोड़ो, अब अमीरों में जिएंगे, वहीं फाइट करेंगे और बहुत पैसा कमाएंगे। शिवा उससे नाराज था इसलिए शिवा और गुड्डू में बहुत तगड़ी लड़ाई हो जाती है। जब ये शिवा को पीट देता है तब कैसी उससे लड़ती है और फिर इन दोनों के बीच में फाइट होती है। पर गुड्डू सबको पीट पाट के यहाँ से चला जाता है। कैसी उसे बहुत याद करती है। उसे लगता है अगर उसे ये पता चल जाए कि शिवा ही उसका बाप है तो वो बदल जाएगा, लेकिन ऐसा शिवा को नहीं लगता। इसलिए कैसी निकल जाती है गुड्डू को ये सच्चाई बताने के लिए। लेकिन वहाँ पहुँचते ही कैसी का एक साथी मारा जाता है और बहुत मुश्किल से वो गुड्डू तक पहुँच जाती है। लेकिन गुड्डू इसकी एक भी बात नहीं सुनता। वो कहती है तुम्हें एक बात बतानी बहुत जरूरी है, पर फिर भी वो बिना बात सुने अपने हाथों से उसे पकड़वा देता है। शाइना जॉन को धमकी है अगर वक्त पर पैसा नहीं मिला और तू हार गया तो तुझे उठाकर कचरे के डब्बे में फेंक दिया जाएगा। तब गुड्डू कहता है मैं हूँ वो फाइटर जो तेरे बॉस को जैकपॉट ला कर दे सकता है। तो वो बोलती है पहले फाइट जीत कर फिर बात करना। और वो लगातार 2 बार फाइट जीत जाता है। फिर वो जेसी से मिलने लॉकर रूम में जाता है ये कहने के लिए तुझे मौका दिया था अमीरों में आने का, अब जा वापस गरीबों में, और उसे छोड़ देता है। फिर शाइना से मिलने आता है और उसे प्लान बताता है। डालिनी एक ही बार में 3 गुना पैसा कमा सकता है अगर गरीबों के साथ बैट लगाई जाए तो, क्योंकि उन्हें उम्मीद है और उम्मीद पे दुनिया कायम है। गरीब अपना सब कुछ दांव पर लगा देंगे और गेम के हिसाब से ये हार जाएगा तो इन्हें बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। और सारे गरीब लोग बैट लगाने के लिए अपना जेवर पैसा सब कुछ दांव पे लगा देते हैं। इस फाइट के बाद उनके पास कुछ नहीं बचेगा, फिर तो दीवार की भी जरूरत नहीं होगी। ये भूख के मारे ऐसे ही मर जाएंगे। अब ये फाइट के लिए तैयार होकर रिंग में पहुंचता है और सारे गरीब लोग बाहर टीवी में लाइव मैच देखते हैं। सबकी जान हलक में अटकी हुई थी। कैसी को लग रहा था कि ये जानबूझ के ना हार जाए। काफी देर फाइट होने के बाद गुड्डू मार खा के जमीन पे गिर जाता है। पर बाहर वाले लोग सब बहुत ज्यादा दुखी थे। वो सब दुआ कर रहे थे गुड्डू के जीतने के लिए। बहुत ज्यादा पिटने के बाद फिर गुड्डू खड़ा होता है और 2 मिनट में गेम खत्म करके जाता है। जॉन ये देख के हैरान था कि ये क्या कर दिया इसने। उसके जीतते ही गरीबों में खुशी की लहर दौड़ गई और गुड्डू चिल्लाता है गणपत आला। फिर वो कहता है मैं वही गणपत हूँ जिसके दादाजी का सपना तुमने कुचल दिया। मैं वही गणपत हूँ जिसकी माँ को तुमने मार दिया। असल में गुड्डू शुरुआत से ही उन गरीबों के साथ था क्योंकि उसने अपनी माँ का नाम शिवा के कंधे पर देख लिया था और उसे पता चल गया था कि शिवा ही उसका बाप है क्योंकि उसकी फोटो भी उसे मिल गई थी। जब जैसी गुड्डू से मिलने आई थी तब उसने कह दिया था तुम फिक्र मत करो मैं तुम्हारे ही साथ हूँ। और जब लॉकर रूम में उससे मिलने गया था, जब उसने जैसी से कहा था अपने सारे लोगों से कहो अपना सारा पैसा गुड्डू पर लगा दे, और इसी ने सब लोगों को कन्विंस किया था पैसा लगाने के लिए। यहीं पर गुड्डू कसम खाता है आज के बाद उसके लोगों को कोई हाथ नहीं लगा सकता। आज के बाद एक नया दौर शुरू होगा और ये वो दीवार तोड़ेगा और गरीबों को सर उठा के जिंदगी जीने का मौका देगा। उसकी बातें सुन के बाहर वाले लोग बहुत खुश हो रहे थे। आखिर उनका इंतजार खत्म हो गया। उन्हें उनका योद्धा मिल गया। अब जॉन का क्या होगा? ना इसके पास ताकत है और ना पैसा। इसका तो खेल हुआ। अब इसके मालिक की बारी है। वो डलानी को चैलेंज करता है कि मैंने तेरे घर में घुस के तेरे लोगों को मार दिया, अब तो अपने बिल से बाहर आ। और डलानी एक धुआं और रोशनी से बन के इसके सामने प्रकट होता है जैसे किसी इलेक्ट्रिसिटी पावर से बना हुआ बंदा हो, पर वो तो बिल्कुल इसका डुप्लीकेट था। वो उससे कहता है उससे कैसे लड़ोगे जो ना थकता है ना सोता है और ना खाता है। लेकिन गणपत कहता है कि अब लड़ दूं, सबसे लड़ दूं। और फिल्म यहाँ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी गणपत फिल्म की पूरी कहानी। ये गणपत फिल्म का पहला पार्ट था। अगले पार्ट में गणपत और डालिनी की कहानी शुरू होगी। मुझे फिल्म कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं आई, बस एवरेज। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि मेरी और भी ऐसी वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय, जय हिंद।